वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 11 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग्स जो है ये वीकली 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स के साथ साथ ईयरली रीडिंग्स जो हैं वो भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप जल्दी वो पोस्ट हो जाएंगी। स्टार्ट लेते हैं विद द जेमिनी। देखते हैं कि इस मंडे से क्या सिचुएशन है। ओ वाओ, मंडे वाले दिन जो है वो पैसों के हवाले से कोई बहुत ही अच्छी खबर नज़र आ रही है। कुछ बहुत ही प्रॉमिसिंग जो कि आपको आपकी मुश्किलात में से निकाल दे। कोई काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसा जो कि बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत रियल है, सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं उसके अंदर। ट्यूसडे का दिन जो है वो हरमित का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से आप अहम रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, अब क्या करना है, पास्ट में होने वाली मिस्टेक्स, उस हवाले से सोच विचार, ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फर्दर इस हवाले से कार्ड जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का है। वेंसडे का दिन भी यही नज़र आएगा। अच्छा, इसमें एक ये भी बात हो सकती है कि इंसान सोचता है कि अब की बार गलती नहीं करनी है, और ख़ास तौर पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो ये बात पॉइंट आउट कर रहा है कि अब कोई गलती नहीं करनी है। अब वो जो पहले ब्लंडर्स हुए वो नहीं होने चाहिए, हर चीज़ अप टू मार्क होनी चाहिए। सो बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस किस्म का बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। इमोशनली ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि अगर आपको पैसों के हवाले से आसानी हुई है तो अगले 2-3 दिन जो है वो रिलेशनशिप में अपना अकेलापन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खल रहा है, और वो आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं। ये भी हो सकता है किसी पर्सन का आप ऑनलाइन भी स्पाई करने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह से हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम ये बात कहें कि यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है, लेकिन जब तक वो अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्रूटफुल हो रही है तो पैसों की शॉर्टेज जो है वो बहरहाल आपको महसूस हो रही है। यहाँ पे थर्सडे वाले दिन आप फ्राइडे वाले दिन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कामों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जगहों पे मौजूद होने की एक किस्म की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली भी अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पर्सन आपसे नाराज़ है या आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो, और आप भी उनको मनाना नहीं चाह रहे हैं, तो आप जो है उनके बग़ैर ही चीज़ों को ठीक रखने की, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की एफ़र्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अनदर कार्ड ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली 4 कार्ड्स ऑफ पेंटिकल्स हो चुके हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सारा हफ्ता ऐसा लगता है कि पैसों के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, फैमिली की जो एक अपब्रिंगिंग है उस हवाले से, एक ट्रेडिशनल जो रोल हमारे सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल का है वो आप प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अर्थी किस्म की अप्रोच है यहाँ पे, क्योंकि 4 कार्ड तो वैसे ही यहाँ पे पेंटिकल्स के हैं, लेकिन साथ ही साथ हर्मिट का कार्ड जो कि कैप्रिकॉन, और हाई प्रीस्ट का कार्ड जो कि टॉरस की रिप्रेजेंटेशन है। सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ रही है। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि जेमिनी एयर साइन है, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक है। ठीक है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें जो हैं या एक खामखा की जो एक हवाई किले बनाने की आदत होती है एयर साइंस की, आप उसको टोटली अवॉइड कर रहे हैं और बिल्कुल अप टू द मार्क, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड फैसले करने की जो ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे महसूस होगी, और आप यही कर रहे होंगे इस हफ्ते के दौरान। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो साइन है वो है मेरे पास लिब्रा। सेकेंड एयर साइन है। देखते हैं कि 11 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान क्या मामलात रहेंगे। 7 कार्ड स्प्रेड में ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है जी मंडे के लिए।
किसी किस्म की कशमकश है, स्ट्रगल है जो कि नज़र आ रही है। काम के हवाले से हो सकता है, वर्क प्लेस के ऊपर आपको स्ट्रगल नज़र आ रही हो, इंटरनल एक बैटल भी हो सकती है, कुछ करना आप कुछ चाह रहे हैं, हालात आपको किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई काम करने के लिए करूं कि ना करूं के दरमियान में आप फंसे हुए हैं। सो मंडे का दिन यहाँ पे इसी तरह का नज़र आ रहा है। स्ट्रगल का फैक्टर है यहाँ पे। इसमें ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्यूसडे वाले दिन बेहतरीन कार्ड है, लोगों की तरफ से एक्नॉलेजमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप अचीव कर रहे हैं। कहीं आप लोगों के सामने आके काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मीडिया के ऊपर हों, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब जिनको लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो लोगों की तारीफ़ जो है वो यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये रिकग्नाइजेशन और टू सम एक्सटेंट फेम भी हो सकता है। स्टार का कार्ड है, ये कार्ड जो है आपके अंदर उम्मीद को शो कर रहा है, आप होपफुल हैं। पिछले दिन के हवाले से आपके अंदर उम्मीद का फैक्टर जो है वो बहुत हाई रहेगा। आपको पता चल चुका होगा ट्यूसडे वाले दिन के भी जो काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अब आपको उम्मीद उस बात में है कि आगे भी ये चीज़ें ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहेंगी और आपने जो भी डिसाइड किया है अपनी ज़िंदगी के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है। चलें जी, लिब्रा का अपना कार्ड है और मज़ीद आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि आपके अंदर फल फूल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है। ये भी बात हो सकती है कि ये प्रेगनेंसी की ख़बर यहाँ पे पता चली हो ट्यूसडे वाले दिन। सो जो भी है, बहरहाल एक बहुत ही पॉजिटिव सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। एक ऐसा जिसमें पर्सनल ग्रोथ है, जिसमें सोसाइटी में आपके रोल के हवाले से ग्रोथ है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो लिए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि जो मेल पर्सन है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियली सोशली बहुत ज़्यादा उनकी एक रिप्यूट है और लोग उनको बहुत अच्छा समझते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं और ये आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहे हैं और ये पर्सन अगेन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, रीज़नेबली रिलायबल है। 6 ऑफ सोर्ड्स, अनदर कार्ड ऑफ 6 ओवर हेयर। ठीक है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, जिसे हम कहते हैं ना फ़िल्टर हो जाती हैं, अननेसेसरी चीज़ें ज़िंदगी से निकल रही हैं। आपका रास्ता जो है वो क्लियर होता जा रहा है, आपको ख़ुद समझ आ रही है कि अब आपको क्या करना है और आप अपने फ़ैसले जो हैं वो ख़ुद करने की पोजीशन में आ गए हैं और उन फ़ैसलों के ऊपर फिर आप अमल भी करने की पोजीशन में है। और ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। गैर ज़रूरी चीज़ें ज़िंदगी से, गैर ज़रूरी लोग ज़िंदगी से आप निकाल रहे हैं अपने। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अनदर कार्ड जो कि मेजर आर्काना है। यहाँ पे 3 मेजर्स आ चुके हैं, तीनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हों। ओवरऑल आपकी जो जिसको कहते हैं ना कि कनेक्टिविटी जो है यूनिवर्स के साथ, हो सकता है यहाँ पे आपको साइंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हों या किसी ऐसे पर्सन के पास जिनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे मशवरा लेने के लिए, उनसे राय लेने के लिए। लेकिन सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी, चाहे ये आपकी अपनी ज़ाती काबिलियत की बिना के ऊपर है, यानी अपनी एबिलिटी है आपकी, या आप किसी से हेल्प ले रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। चलिए जी, ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। थर्ड एयर साइन देखते हैं, एक्वेरियस, उनके लिए क्या सिचुएशन है। 11 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या मामलात रहने का इम्कान है एक्वेरियस लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो, अच्छा जी, वीक ओपन हो रहा है डेविल के कार्ड के साथ
और मंडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल रहेगा, सर्टन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। अच्छा, बाज़ जगहों पे ये प्रॉब्लम इस हवाले से भी हो सकती है कि आपको कोई एक्शन लेना है और आप वो ले नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे लिया जाए, या ये भी डर हो सकता है कि दूसरी जब आप कोई एक्शन लें तो आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा, और उस रिस्पॉन्स के डर से भी आप होल्ड किए हुए हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड ओवर हेयर। ये ट्यूसडे का दिन है, मामलात आपके सामने क्लियर हैं। ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके लिए क्लियरिटी लेके आ रहा है, और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि किसी न किसी से बात कर रहे हैं ताकि मामलात आपके सामने जो है वो खुल के आ सकें। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आके आपकी लाइफ के अंदर था मौजूद, लेकिन फिर वो चला गया और अब आप उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये डेविल का कार्ड जो है ये इसीलिए यहाँ पे आया है कि यू वांट टू कॉल देम बैक, और आपको डर है कि वो आगे से पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ बता रहा है कि ये दोबारा रीयूनियन होगी, दोबारा से एक रिलेशनशिप बनेगा, ये लिखा गया है, फिटेड है ये। सो वट एवर थाट्स आर देयर इन योर माइंड, वट एवर सॉर्ट ऑफ फियर यू हैव इन योर माइंड, जस्ट इग्नोर दैम, कॉल दैम। वो आ जाएंगे वापस, वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे क्योंकि ये लिखा गया है ऐसे। आपको बहरहाल इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, इसको मनाने के लिए, अगर ख़ास तौर पे अगर आपने ज़्यादती की है तो डेफिनेटली यू रियली नीड टू पुट एन लॉट ऑफ एफ़र्ट। ठीक है, जो भी उनकी एतराज़ात होंगे, जो भी उनकी रिजर्वेशंस होंगी, देखें अगर तो आपकी वजह से ये रिलेशनशिप पहले ख़राब हुआ है तो ऑब्वियसली अब एफ़र्ट भी आप ही को करनी है, और वही यहाँ पे नज़र आ रही है। जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी सवाल जवाब हैं, जितने भी एतराज़ात हैं, नाउ यू हैव टू रिप्लाई दैम। अच्छा जी, मामला डेफिनेटली सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है यहाँ पे, और वो आपको यकीनन वेलकम करेंगे। मेरा ख़्याल है 2-3 दिन लगेंगे और उसके बाद एक वेलकमिंग सी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। एंड यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू वर्क अपॉन द होल सिचुएशन, किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। सिचुएशन ऑलरेडी जैसे मैंने पहले कहा एग्जिस्ट कर रही है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम के हवाले से भी ये मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। जो जितनी भी रुकावटें हैं मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको सोल्यूशन कोई ना कोई फाइंड आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और एंड ऑफ द वीक तक आप अपनी पोजीशन बहुत हद तक इस्टेब्लिश कर लेंगे दोबारा से। सो इट्स अ गुड वीक फॉर एक्वेरियस। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।